जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं राजीव राज। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जीरो से पढ़ाऊंगा। इसमें आज जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातों को हम जानना जरूरी है। अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखो। आप लोग BOD बोर्ड मास इसके बारे में जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। आज B से होता है, B4 होता है ब्रैकेट, ठीक है। BRA ब्रैकेट होता है, ठीक है। ब्रैकेट को 4 भाग में बांटा गया है। वैसे तो मैनली रूप से 3 ही होता है, लेकिन 4 भी काम होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिखाया गया, देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन ब्रैकेट होता है, ठीक है, जिसको बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। अब बताइए, तो ब्रैकेट जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है लाइन, ठीक है। दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट, तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, चौथा होता है बिग ब्रैकेट, ठीक हो गया ये ब्रैकेट। फिर आता है ओ का काम आता है, O4 होता है ऑफ, ठीक है। O4 होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ रहता है, इसका अर्थ होता है का, ठीक है। का होता है, का भी अर्थ गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है, ठीक है। उसके बाद डी आता है, D4 होता है डिवाइड, D4 होता है डिवाइड, ठीक है। DI भी डिवाइड होता है। डिवाइड का अर्थ होता है भाग, ठीक है, भाग। इसका सिंबल इस तरह से होता है। फिर आता है M4 होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता है गुना, इसका भी सिंबल इस तरह से होता है। फिर आता है A4 होता है एडिशन, A4 होता है एडिशन या ऐड होता है, ठीक है। ऐड मींस होता है जोड़, ठीक है, जोड़। इसका सिंबल इस तरह से होता है। फिर S4 होता है सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इसका मतलब होता है घटाओ नहीं तो हटाओ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसी रूल पे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझेंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको कंपटीशन का ही क्वेश्चन, ये सब कंपटीशन में पूछा गया है, ग्रुप डी ये सब से में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब धीरे धीरे बड़े सवाल पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम छोटा क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी तो बड़ा बनेगा, ठीक है। और बच्चे लोग डर जाते हैं, देखते हैं कहते क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बनाने से पहले इसका कुछ ट्रिक है, इसको थोड़ा समझ जाइए। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। अब आपको ढूंढना है कि बताइए इस ब्रैकेट में B4 ब्रैकेट में ये 4 टाइप का है, ये चारों में से पहला है क्वेश्चन में, पहले देखिए चारों टाइप में कोई है या नहीं। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर होगा तो सबसे पहले इसका काम होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम होगा। अगर ये नहीं है तो ये का काम, देखो ये है तो ये होगा। अगर ये सबसे पहले यहां से चलेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में देखना है, अगर ये मिल जाएगा तो इसका काम करना है। अगर ये नहीं मिला तो पहले ये ढूंढेंगे, ये है। अगर ये भी नहीं मिला तो ये ढूंढेंगे, ये भी नहीं मिला तो ये ढूंढेंगे। जो पहले आएगा, मान इसमें से पहले पहले जो भी आएगा, इसका अगर ये आ गया क्वेश्चन में तो ये काम होगा, ये नहीं आएगा तो ये। अब देखो, अगर मान लो कि क्वेश्चन में अगर कोष्ट आ गया, देखते हो क्वेश्चन में तो कोष्ट तो आ ही रहा है, ठीक है। याद देखो यहाँ पे ये क्या मिडिल ब्रैकेट है, माने कि ये कर्ली ब्रैकेट है, ये भी आ रहा है क्वेश्चन में। बिग ब्रैकेट भी काम आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसा ये लाइन ब्रैकेट ये भी काम आ रहा है। अब बताओ O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, माने सबसे पहले ये याद रखना कि ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने याद रखना सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। किसका काम होता है? ब्रैकेट का। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को बना रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन को बना रहा हूं, तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन क्या कर रहे हैं। ये क्या है? 10 माइनस क्या है? ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है 9 है, और ये मिडिल ब्रैकेट है 8 है, और ये क्या है 7 है, -6 है, और ये बताओ उसके बाद ये बड़ी कोष्ट है -5। इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ देखो क्या है, 10 माइनस 9, ये देखो ये। अब बताओ, सबसे पहले हमको तो कोष्ट का काम करना, वो भी किस कोष्ट का?
तो देखो सबसे पहले हम बताए थे ये लाइन ब्रैकेट होता है, इसका काम होता है। तो ये ऐसा तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये ऐसा है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा। किसका काम होगा? छोटी ब्रैकेट का। तो बताओ छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो बाद बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बताओ ये 8 है, फिर क्या है माइनस। अब बताओ, अब यहाँ देखो 7 में से ये छोटी ब्रैकेट है ना, 7 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा। अब बताओ ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब आ गया मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, -5 हो गया। अब देखो फिर क्या होगा? 10। अब बताओ बाबू 9। अब बताओ माइनस। अब बताओ क्या होगा? 8 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बाबू? 7 होगा। अब बताओ वो पोस्ट खत्म, मिडिल ब्रैकेट भी खत्म, -5 हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये होगा 10 हो गया और माइनस, ठीक है, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बाबू? 2। और फिर ये -5 है, तो बताओ क्या होगा? 10 हो गया। अब बताइए यहाँ 10 में से 10 है, आया देखो दो तरह से बना सकते, जैसे भी आपको मर्जी है। 10 हो गया। अब बताओ 2 रुपया कर्जा है और फिर 5 रुपया कर्जा है, तो टोटल 7 रुपया कर्जा हो गया ना। तो बताओ कितना हो गया? 7 कर्जा हो गया। अब बताओ 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 3। देखो ऑप्शन कहीं है तो देखो ऑप्शन सी को जाता है, देखो सी हो गया। बताओ बहुत इजी था, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो हम इसको बना देते हैं। यहां देखो क्या है, अब देखो मैंने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट में भी याद रखना, सबसे पहले देखना ये चार प्रकार के जो मैंने बताया था। तो देखो ये 3 टाइप का तो उसमें पहले था, लेकिन इसमें देखो एक आ गया लाइन ब्रैकेट, ये आ गया ना। अब बताओ इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होगा ना, तो ये क्या होगा? अब देखो मैंने यहाँ पे 2 है, माइनस है। अब बताओ ये 3 है, ये माइनस। अब बताओ ये क्या होगा? 4 और बताओ माइनस। अब बताओ देखो ध्यान दो, ये माइनस, ये 4 माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ तक है ना। तो देखो अब बताइए 4 माइनस, अब 2 रुपया, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये यहां तक को छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो, ठीक है। ये 2 रुपया अपना है और ये 3 रुपया कर्जा है ना। तो 2 रुपया अपना है और 3 रुपया कर्जा, क्योंकि ये पहले बोले थे ना कि ये लाइन ब्रैकेट का काम होगा। तो 2 रुपया अपना है और 3 रुपया कर्जा है, फिर भी 1 रुपया कर्जा होगा। 1 रुपया क्या होगा? कर्जा होगा, 1 कर्जा होगा। अब बताओ, अब यहां से देख लो क्या होगा? 2। अब बताओ ये 3 माइनस हो गया 4। अब बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1 हो गया। अब देखो 2 माइनस 3, अब बताओ माइनस 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 हो गया। अब बताओ 2 माइनस 3 रुपया अपना है, अब 5 कर्जा है, तो फिर भी क्या होगा? -2 हो जाएगा ना, -2। तो बताओ क्या होगा? 2। अब बताओ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +2 इक्वल टू कितना होगा? 4 हो गया। अब देखो 4 ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन डी को जाता है। देखो बाबू यहाँ पे एक बार फिर समझो, देखो ये 2 माइनस 3 माइनस, बताओ पहले लाइन ब्रैकेट का काम होता है ना। तो तुम ही देखो ना बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये बच्चे वाला चीज सब है। अब बताओ 2 में से 3 जाएगा तो यहां तक छोड़ देना, ये 4 माइनस हटा दो, ठीक है। ये आप लोग कहते हैं ये -2 नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। अब 2 में से 3 जाएगा तो -1 ही होगा ना। अरे 2 है यहाँ, दो अपना है, 3 कर्जा है। कितना स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये -2 ऐसे करके, नहीं बाबू, यहाँ ऐसे, ठीक है, ठीक। अब 2 में से 3 जाएगा तो -1 होगा, अरे -1 होगा, अब फिर -1 और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 1 5 होगा कि नहीं? अब देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर 5 कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको पोस्ट में टैप के बना के दिखाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 कर जाता, फिर -1 होगा, तो -1। अब बताओ एक साथ अगर ऐसे लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पोस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब यार देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा? +1 हो गया। अब बताओ 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब बताओ 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया? -2 हो गया। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का बताता हूँ। अब देखो बाबू ये, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसा ही देखते रहिए, ठीक है। और आपको बहुत सारा इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारा पार्ट बनेगा। ये बेसिक पार्ट 1 होगा, ठीक है, ये आपको सर्च लिस्ट में होगा, बेसिक पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये हाँ, ये बोर्ड मार्क्स का होगा, बेसिक पार्ट 1, इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है। ये अभी बहुत सारा बनेगा, ठीक है, पूरे 0 से लेके पूरे हीरो तक बताना है मुझे पूरे, ठीक है। अब बताओ
यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कोष्ट का काम होता है, सबसे पहले कोष्ट का। देखो यहाँ छोटी कोष्ट है, ठीक है, तो बताओ ये छोटी कोष्ट है ना, तो देखो ये क्या, 6 + 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 6। बाय में क्या है बाबू, 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अब बता बाबू, पहले कोष्ट का काम होता है ना बाबू, तो कोष्ट का काम होता है, तो बताओ 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है बाबू। अब बताओ यहाँ पे तो कोष्ट नहीं है ना, यहाँ पे कोष्ट नहीं है, तो बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जोड़ का काम होता नहीं, जोड़ का काम नहीं होता, पहले किसका काम होगा, डिवाइड का काम होगा। किसका काम होगा, डिवाइड का, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे ओ फॉर ऑफ होता, ऑफ का होता है, फिर क्या होता है, डी होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का होता है, उसका जोड़, उसका सब्ट्रैक्शन का होता है, ठीक है। तो बताइए जोड़ से पहले ना भाग आता, तो पहले भाग का काम होगा। तो देखो भाग कहाँ है, इस दोनों के बीच में है ना, तो ये बाद बाकी चीज ये वैसा ही उतार देंगे। बताओ 4 + 4 + 4, ठीक है, प्लस हो गया। अब बताओ यहाँ देखो, 4 + 4 + 4 प्लस, ठीक है। अब बताओ 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा बाबू, 1 होगा। अरे बाबू यहाँ तक देखो, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब बताओ, बहुत इजी है। अब देखिए क्या होगा, अब बताओ 24 में 6 से भाग देंगे तो बाबू क्या होगा, 4 होगा। 24 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब बताओ 4 और 4 8, 8 4 12, 12 1 13, कितना हो गया, 13 हो गया। अब बताओ बाबू, हो गया आंसर 4/13, देखो आंसर 4/13 हो गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप का देखो क्वेश्चन क्या है। अब देखो इसको, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग को मैथ से डर लगता है, मैथ से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ इसको देखो क्या है, तो सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पे कोष्ट नहीं है, कोष्ट कहीं भी नहीं है, देख रहे कोष्ट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो है क्या, चिन्ह है, जोड़ घटा गुना है, भाग है। अब देखो जोड़ घटा गुना है, इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले बात, हम जोड़ घटा गुना में, भाग में सबसे पहले भाग का काम होता है, तो इसमें शायद भाग भी नहीं है, देखते हो भाग नहीं है, तो है क्या, गुना है। तो देखो ना गुना है, तो सबसे पहले गुना का काम होगा। तो बताओ क्या होगा, ये 4 प्लस क्या है, 4 × 18 है, -6 -8 है, डिवाइडेड बाय क्या है, 1 2 3 × 6 -146 × 5 है ना। तो बताओ पहले गुना का काम होता है, तो 4 ऐसा ही रहेगा, और 4 को 18 से गुना करेंगे तो 18 × 72 होगा, और -6 -8 हो गया। आप बताइए क्या होगा, यहाँ पे गुना है तो 6 3 18, 6 दूना 12 1 13, 6 1 6 1 7, कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब बताओ 6 5 30, 5 का 20, 3 23, 5 2 7, ठीक। अब बताओ बाबू, अब जोड़ का काम होता है, जोड़ का काम होता है ना, ऊपर देखो ना 72 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 76 हो जाएगा। अब बताओ ये -6 है और ये -8 है, ठीक। अब बाय में क्या होगा, अब बताओ 8 में से, अब बताओ घटा देंगे ना, 738 में से 730 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। अब बताओ 76 रुपया अपना है, और देखो यहाँ 6 रुपया कर्जा और फिर 8 रुपया कर्जा। देखो बाबू 5 रुपया मैंने किसी से कर्जा लिया और 10 रुपया मेरे से पहले से ही कर्जा मेरे सर पे था, तो टोटल 15 रुपया ना कर्जा होगा। तो बताओ यहाँ 6 कर्जा था, 8 रुपया किसी और से भी कर्जा ले लिए, तो टोटल 14 रुपया कर्जा हो गया। बाय में क्या है, 8 है। अब बताओ 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 2, और ये 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, 2, 7 में से गया तो 6, ठीक है, और ये 8 हो गया। अब बताओ कटेगा, ये कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 1 ही 2, ये 2 चौका 8। तो बताओ बाबू कितना हो गया, 31/4। अब बताओ ना 4 से डिवाइड दो, तो देखते हो पॉइंट में आंसर है, देख रहे हो पॉइंट में आंसर है, तो डिवाइड देंगे
तो 31 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो बच गया इसमें 3 बच गया, तो एक पॉइंट देंगे तो 0 होगा, तो 30 हो गया। फिर 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2 बच जाएगा, और 2 पर फिर को 0 देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। देखो ना बाबू 7.75 देखते हो, डी आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना। देख रहे इसमें भी कोष्ट नहीं है, इसमें भी कोष्ट नहीं है, तो आराम से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कोष्ट का काम होता है, उसके बाद ऑफ का काम होता है, उसके बाद डिवाइड का काम होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद एडिशन का, उसका सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कितना है, 43 है, -7 × 2 है, +8 है ना। बाई में क्या है 10 - 6 भागा 2। ठीक है, अब बताओ बाबू 43 ऐसा ही रहेगा, माइनस 7 को 2 से गुना करेंगे, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 +8 हो गया। अब देखो बाबू 10 माइनस हो गया। अब बताओ पहले भाग का काम होता है ना, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब बताओ क्या हो गया 43। अब देखो 43 में से 14 चला जाएगा, या 43 में 8 जोड़ देंगे, कुछ भी कर दो, बात इक्वल है। ठीक है, अब बताओ 43 में से अगर 14 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9। अब बताइए 3 में से गया तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, अब +8 हो गया। ठीक है, या आप इसको 43 में 8 भी जोड़ भी सकते, बात इक्वल होता है। ठीक है, अब बताओ 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब बताओ बाबू 29 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ 37 हो जाएगा, 37। अब बट्टा में कितना होगा 7। देखो इस टाइप में क्वेश्चन है नहीं है, तो चलो पूर्णांक में है तो हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो बताओ 37 में 7 से डिवाइड दे दो, तो 7 पंचे 35, 2 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 5.2/7 होना चाहिए। देखो तो ऐसा है कहीं, देखो ऐसा ऑप्शन यहाँ है, ऐसा ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और जहाँ भी दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट करके जरूर मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे हौसला बढ़े और मैं इसी तरह से नए नए वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।